18K प्लस एवेकन स्टोन। तो गाइस अगर आपको भी चाहिए एवेकन प्लस स्टोन, एवेकन के प्लस स्टोन, तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो मैं आज आपको सबको बताऊंगा कि हमें कैसे जो है एवेकन स्टोन्स कलेक्ट करने हैं ताकि आपके पास भी 18K प्लस हो जाए। तो शुरुआत में तो गाइस एवेकन स्टोन सबको चाहिए होते, पर बाद में ये इतने यूज़फुल नहीं रहते, लोग इन्हें ज़्यादातर सेल कर देते हैं। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि हम एवेकन स्टोन्स कैसे कलेक्ट करें और सबसे ईजी वे। तो पहला सबसे इजी वे तो सबको पता ही होगा कि जो है विक्ट्री रोड, ऑब्वियसली सबको विक्ट्री रोड से खेलना होगा। और विक्ट्री रोड कंप्लीट करने पर आपको मिलते हैं बहुत सारे जो मिलते हैं एवेकन स्टोन्स। तो अगर आप विक्ट्री रोड कंप्लीट नहीं कर पाते तो आप मोड ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये किसी भी तरीके से चीटिंग नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आप गेम बोर्ड से लड़ रहे हो। अगर वर्ल्ड लीग वगैरह में आप यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली आप चीटर कहलाओगे, क्योंकि वो चीटिंग होगा। तो और वो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वर्ल्ड लीग वगैरह में यूज़ करो। मैं बस यही कह रहा हूँ कि अगर आप टाइम सेव करना चाहते हो तो विक्ट्री रोड वगैरह में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये किसी भी तरीके से चीटिंग नहीं होगा। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, बस इस बाकी सारे जो ट्रेनर्स को हरा के चले जाते हैं, फिर वो हमारे जो दूसरा जो है जो एंड में जो बंदा खड़ा रहता है जिसको हम स्मगलर कहते हैं, उसके पास नहीं जाता है। उसको पास जाया करो, क्योंकि वो आपको ये सारी चीज़ें दे सकता है। इतना ही नहीं, कई और अमेजिंग चीज़ें भी दे सकता है, जैसे कार्ड दे सकता है या फिर कॉइन्स दे सकता है, या फिर और ज़्यादा हमें जो एनकाउंटर वाउचर मिल सकते हैं या फिर कैश वाउचर मिल सकता है। तो विक्ट्री रोड में आपके मिल जाएंगे बहुत सारे जो एवेकन स्टोन्स होते हैं। और बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस, जैसे ही आप लोग कोई भी एक जो R2 इवॉल्व करते हो, ठीक है, उसके बाद आपका जो लेजेंडरी क्वेस्ट है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ से आप कम से कम 1000 जो होता है एवेकन स्टोन्स कलेक्ट कर सकते हो। देखिए आपको बस सिंपल टास्क करना होता है, जैसे कि एलिट 4 को 4 बार 15 बार हरा दो, बस हो गया। और ऐसा होता है कि आपको कुछ वर्ल्ड लीग मैचेस जीतने होते हैं तो वहाँ से भी मिल जाते हैं। तो इस तरह से आपको 1000 तक मिल सकते हैं अगर आप हर पोकेमॉन को R2 बनाते हो। तो ज़रूरत नहीं कि सिर्फ SR या फिर SSR पोकेमॉन को R2 बनाओ उसके बाद लेजेंडरी क्वेस्ट खोलो। कोई भी पोकेमॉन को जब आप R2 बनाते हो तो वहाँ पर लेजेंडरी क्वेस्ट जो है ओपन हो जाता है, ठीक है। तो फिर वहाँ से आपको कम से कम 1000 एवेकन स्टोन्स आराम से आप एक दिन में कमा, एक दिन नहीं कहूँगा, कुछ दिनों में आप कमा लेते हो। तो गाइस फिर उसके बाद जो सबसे आसान वाला जो मेथड आता है वो ऑब्वियसली हमारा होता है इवेंट से। तो हम लोग जो है इवेंट से भी एक्सचेंज कर सकते हैं, जहाँ पर इवेंट में थोड़ा सस्ता मिलता है। अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 इवेंट आइटम के बदले आपको 15 एवेकन स्टोन्स मिल सकते हैं। और अगर आपने 30 कलेक्ट कर ली या फिर 40 कलेक्ट कर ली तो सोच ही लो आपको कितने मिल जाएंगे ऑब्वियसली। तो सिर्फ 2 के बदले आपको मिल रहे हैं यहाँ पर 15 एवेकन स्टोन्स। तो ये भी थोड़ा अच्छा डील रहेगा, क्योंकि शुरुआत में लोगों को बहुत ज़्यादा चाहिए होता है ताकि वो अपने पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व करे या फिर R2 वगैरह करे। तो उसके बाद आता है गाइस, जब आप ट्रेनर्स को जो रेड करते हो तब भी आपको एवेकन स्टोन्स मिलते हैं, पर ज़्यादा नहीं मिलते, 1-2 मिलते हैं ईच रेड में, ठीक है। तो ये ज़्यादा रिकमेंड नहीं है, पर ज़रूरी के वक्त में आपको कुछ भी मिल जाए बहुत अच्छा रहता है। तो ये जो ट्रेनर्स होते हैं ये थोड़े, इनको थोड़ा ज़्यादा एनर्जी लगता है इनसे बैटल करने में। तो ऑब्वियसली शायद 12 लगते हैं, 12 एनर्जी लगता है आपको, 12 एनर्जी लगते हैं। तो वहाँ से आपको मिल सकते हैं। और उसके बाद जो आता है ऑब्वियसली गिल्ड वॉर। तो गिल्ड वॉर के जो रिवॉर्ड्स होते हैं उसमें आपको सबसे ज़्यादा आसान अगर कहा जाए तो यही, आपको बस अगर एवेकन स्टोन चाहिए तो अच्छा गाइड ज्वाइन कर लो, गिल्ड ज्वाइन कर लो, या फिर अपने जो मेंबर्स हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करो कि मुझे एवेकन स्टोन चाहिए तो प्लीज़ हेल्प कर दो। तो ऑब्वियसली आपके जो गिल्ड मेंबर्स होते हैं उसको कंसिडर करते हैं और एवेकन स्टोन पर भी हमला करते हैं और आपको हेल्प करते हैं ताकि आपको जो है एवेकन स्टोन मिल जाए। तो एवेकन स्टोन गिल्ड वॉर से 3 जगह से मिल सकते हैं, ठीक है। और फिर जब आप बेस गाइड किसी के ज्वाइन कर लेते तो फिर वहाँ से आपको मिलता है टास्क कंप्लीट करने पर 15 एवेकन स्टोन। आपको बस कुछ नहीं करना होता है, आपको जो गिल्ड का टास्क कंप्लीट करना होता है, कुछ 20 पोकेमॉन पकड़ने होते हैं और उन्हें जो होता है डोनेट करना होता है अपने गिल्ड के टास्क एरिया में। तो जैसे आप कर देते हो आपको 15 एवेकन स्टोन्स मिल जाते हैं, उसके साथ साथ कुछ और भी रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं आपको। फिर कभी कभार देखा जाता है जो डिस्पैच टास्क है वहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है एवेकन स्टोन्स। तो यहाँ पर भी कई बार देखने को मिलते हैं 8 एवेकन स्टोन्स या फिर 10 एवेकन स्टोन्स, डिपेंड करता है कौन सा टास्क है और लक के ऊपर कि कब मिलता है आपको कब नहीं। यहाँ पर तो अभी मेरे को नहीं दिख रहा, पर यहाँ पर बहुत सारे जब मिलते हैं, शायद आज नहीं है पर पहले कभी बहुत बार मैंने देखे हैं आज तक। तो अगर आप देखो तो सर्वर इवेंट में मिलता है, अगर आप पैसे खर्च करना चाहते हो या फिर कर सकते हो तो कुछ डॉलर्स में आपको खरीद सकते हो। पर उससे ज़्यादा बेहतर होगा आप मिस्टीरियस पैक बाय करो, जो उसे हम MP भी कहते हैं, और यहाँ से बाय करो। सिर्फ
एक यूएसडी में आपको 300 जा मिल रहे हैं एवोकन स्टोन्स, ऊपर से कॉइन्स इवोल्यूशन स्टोन्स वो अलग। तो ये काफ़ी अगर सस्ता बताया जाए सबसे सस्ता यही होता है, क्योंकि हालांकि ये आपको वीआईपी लेवल नहीं बढ़ाता है पर ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो आप अगर चाहो कहीं और से लेना तो आप टास्क हंटिंग भी कर सकते हो, जहाँ से भी आपको कुछ मिल जाते पर ज़्यादा नहीं मिलते। तो हंटिंग ऊपर से लक के ऊपर डिपेंड होता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, चलो हम लोग उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो मैंने जो अभी तक जो बताया उनमें से सबसे ज़्यादा इजी तो मैंने आपको बीटी रोड बताया, या फिर जो हमारा लेजेंडरी रिक्वेस्ट बताया, या फिर गिल्ड वॉर बताया, या फिर जो गिल्ड के टास्क होते हैं हाथ से मिलते हैं आपको। ये सारी जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही जल्दी आपको दे देते हैं। तो नॉर्मली मैं सबसे ईजी बताऊंगा यही कि आपको गिल्ड वॉर में वाला ही जाना है, जहाँ पर देख रहे हो कुछ मेंबर्स हैं जिनको एवोकन स्टोन चाहिए, आप उनसे रिक्वेस्ट करो, आप सब मिल के जो है कोऑर्डिनेट करके उस बॉस को जीत लो। में 3 बॉसेस हैं जो देते हैं आपको चारिज़ार्ड, रेजिगिगस एंड पिकाचू। इन सारे ट्रिक से भी अलग जो रीसेट ट्रिक है उसे आप ट्राई कर सकते हो, ताकि आपको 1000, 2000, 3000 तक के एवोकन स्टोन्स मिल जाएँ। तो होप गाइज आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने भाई के चैनल पर बने रहिएगा।